महमूद गजनवी रियलिटी हिस्ट्री सीएसएस एग्जाम पर्सपेक्टिव। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम आते ही दो एक्सट्रीम रिएक्शंस मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं महमूद गजनवी एक हीरो था और कुछ लोग कहते हैं महमूद गजनवी सिर्फ मंदिर तोड़ने आए थे। लेकिन सीएसएस एग्जाम में ना हीरो चलता है ना विलन, सीएसएस एग्जाम में फैक्ट चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महमूद गजनवी का बैकग्राउंड, इंडिया पर हमला क्यों किया, क्या सिर्फ रिलीजियस वजह थी, और सीएसएस एग्जाम्स के लिए करेक्ट एनालिसिस देखेंगे। तो दोस्तों, महमूद गजनवी 971 एडी में गजनी में पैदा हुए, जो कि आज का अफगानिस्तान है। उसका बाप था सुब्तगीन, जो पहले एक स्लेव कमांडर थे, लेकिन बाद में वो स्लेव कमांडर गजनी का रूलर बना। गजनी सिटी थी अफगानिस्तान। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सीएसएस से रिलेटेड पॉइंट समझे। महमूद गजनवी ने पावर इनहेरिट नहीं की थी, बल्कि उसने पावर अर्न की थी अपने दम पर, पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेंथ के जरिए। तो दोस्तों, महमूद गजनवी सुल्तान किस तरह से बने? 1997 एडी में महमूद गजनवी सुल्तान बना था। ये टाइम था सेंट्रल एशिया में पावर स्ट्रगल का। बहुत सी बादशाहों की सल्तनत एम्पायर मौजूद थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर जगह पर। उस दौर में मुल्क नहीं होते थे, रियासतें और सल्तनतें होती थी। और ये दौर चल रहा था, हर कोई अपनी पावर गेन करना चाहता था, पावर बढ़ाना चाहता था। अब्बासियाड एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, लेकिन उस टाइम पर वो वीक हो चुकी थी। अब्बासियाद के सुल्तान कैलिफ ने महमूद गजनवी को टाइटल दिया, यमन उद्दौला का टाइटल दिया था। का मतलब रिलीजियस लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल सपोर्ट और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। हिस्ट्री में जो रूलर लेजिटिमेसी ले लेता है वो ही लंबी रेस जीतता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंडिया पर 17 अटैक क्यों किए? और मोहम्मद गजनवी के ये 17 अटैक हिस्ट्री में फेमस है। यहाँ पर 3 मेजर रीजन है। 3 मेजर रीजन है, काज है। वो है एक इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल, तीसरा रिलीजियस फैक्ट था। दोस्तों, इंडिया को उस टाइम पर सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया में बहुत सारा सोना पाया जाता था। हिंदू मंदिरों में बहुत सारा सोना जमा करते थे। वहां पर मंदिरों में बहुत सारा सोना मौजूद था और इंडिया में उस टाइम पर रिच सिटीज थी। तो गजनी एक मिलिट्री स्टेट था, तो भाई आर्मी चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। इंडिया में उस वक्त छोटी छोटी बहुत सी रियासतें थी, बहुत से राज्य थे। नो सेंट्रल पावर, कोई बड़ी एक सल्तनत नहीं थी, कोई बड़ा एक रूलर बादशाह नहीं था। वीक कोऑर्डिनेशन, मतलब कि उन बादशाहों के बीच में आपस में नहीं बनती थी, अलग अलग थे। गजनवी ने इस वीकनेस का फायदा उठाया, इसको यूज करके इंडिया में अटैक किया। यहाँ पर रिलीजियस फैक्ट था, लेकिन वो सेकेंडरी था। पहले पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करना और इकोनॉमी अपने पैसे के लिए मेन रीजन था। रिलीजन फैक्टर था, लेकिन सीएसएस एग्जाम में हमें लिखना होता है रिलीजन वाज यूज्ड फॉर जस्टिफिकेशन, नॉट द सोल काज। न्यूट्रल एनालिसिस। सोमनाथ मंदिर का केस बहुत ही फेमस केस है। तो यहाँ पर फैक्ट क्या कहते हैं? सोमनाथ का मंदिर बहुत अमीर, रिच, यहाँ पर पैसा सोना बहुत होता था, हिंदू बहुत यहाँ पर चढ़ाते थे, तो बहुत अमीर था सोमनाथ। इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी उस जगह की, और हिंदुओं के लिए रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी थी उस मंदिर से जुड़ी हुई। तो मोहम्मद गजनवी काबुल के रास्ते से निकला और जंग करता आया, लड़ता आया, लाशें ही लाशें थी सोमनाथ के मंदिर तक। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, सोना लूट कर वापस चला गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद मेन क्या था?
इसका मकसद इकोनॉमी को मजबूत करना, अपनी सल्तनत को मजबूत करना और पॉलिटिकल डोमिनेंस मतलब कि अपने आप को साबित करना कि मैं एक पावरफुल पॉलिटिकल हूं, मैं एक पावरफुल बादशाह हूं। सीएसएस एग्जामिनर यहाँ पर इमोशनल लाइंस नहीं देखता, यहाँ पर वो न्यूट्रल एनालिसिस चाहता है और बैलेंस एनालिसिस चाहता है। तो आपको यहाँ पर गौर करना है, इमोशनल लाइंस ना लिखें। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेजेसी, क्या छोड़ के गया मोहम्मद गजनवी पीछे हमारे लिए। मोहम्मद गजनवी सिर्फ एक अटैकर नहीं थे, उसके दौर में पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोशन मिली थी, पर्शियन लैंग्वेज प्रोमोट हुई थी और मुस्लिम स्कॉलर्स को बहुत सपोर्ट मिली थी, आर्क और आर्किटेक्चर्स को बहुत प्रमोशन मिली थी। अल-बेरूनी जैसे हिस्टोरियन आए, उनको भी सपोर्ट मिली थी। इंडिया के लिए इम्पैक्ट, मुस्लिम रूल का गेटवे बन गया महमूद गजनवी के आने से। लेटर ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन बना। तो सीएसएस एस्पायरेंट्स मोहम्मद गजनवी को ना ब्लाइंड हीरो बनाओ ना विलन। एग्जाम में लिखना है मोहम्मद गजनवी वाज प्रॉब्लमेटिक रूलर मोटिवेटेड primarily by political and economic interest with religion as a supportive factor। तो कल हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी की और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का आगाज हो जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।